हेलो एवरीवन। आज अपना बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 15 लेक्चर नंबर 15 14 में अपने ने पढ़ा था। 14 में अपने ने किसके बारे में पढ़ा था? डिफरेंशिएशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? डिफरेंशिएशन। और इसमें अपने ने पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन के रूल्स, और उसके बाद अपने ने देखा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे अप्लाई होते हैं। और इसमें अपने ने पढ़े थे दो ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन जो होता था वो क्या हो जाता था? बंट जाता था। क्या हो जाता था? बंट जाता था। जो भी आपके पास फंक्शंस दिए हैं, जैसे कोई टर्म दी गई है a प्लस बी में, a प्लस बी, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप डिफरेंशिएशन को इन दोनों पर क्या कर देते थे? बांट देते थे। दोनों पर क्या कर देते? बांट देते थे। और सेम टू सेम किसके लिए होता था? सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए होता था? सब्ट्रैक्शन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो चेक करना। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लो आपके पास y की वैल्यू गिवन है a इंटू बी। क्या गिवन है? a इंटू बी। अब a इंटू बी, दोनों यहां जो a है और ये जो b है, दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। दोनों क्या डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस हैं तो इनका मल्टीप्लाई रूल क्या होगा? तो वो देखो, मल्टीप्लाई रूल में डिवीजन कर रहा हूं। आपको क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इसके लिए आप इसका क्या करोगे? वाई की वैल्यू क्या गई है? वाई की वैल्यू क्या गई बेटा? ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को आप क्या लिख सकते हो? ए इंटू बी। ए इंटू बी लिख सकते हो। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, पहले एक फंक्शन को उठाओ। पहले वाला फंक्शन उठाया, इस फंक्शन का क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। मींस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। डी बाई डी एक्स ऑफ ए। और दूसरे फंक्शन को एज इट इज क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। दूसरे फंक्शन को एज इट इज क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट प्लस का साइन, फिर दूसरे फंक्शन का उठाओ, उसको क्या करो? डिफरेंशिएशन। फिर पहले वाले फंक्शन को क्या रख दो? एज इट इज। पहले वाले फंक्शन को क्या रख दो? एज इट इज। इसमें रूल क्या होता है कि पहले वाले फंक्शन को उठाया, उसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। बाद में b जो सेकंड फंक्शन था उसको एज इट इज उससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। फिर बीच में किसका साइन आया? ऐड का। फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो और उसको इनटू करो किससे? फर्स्ट वाले से। यही आपका क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए होगा ये? मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है? डिवीजन। कौन सा आता है? डिवीजन। मान लो आपके पास y फंक्शन दिया हुआ है a बाई बी। यहां फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? a एंड सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? b। फर्स्ट फंक्शन a एंड सेकंड फंक्शन b। तो अब आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ y। d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करोगे? d बाई डी एक्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या जाएगी? a बाई b।
क्या आ गई a बाय बी आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो जैसे इसमें उठाया, पहले फर्स्ट फंक्शन को उठाओ और उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, और दूसरे फंक्शन को क्या कर दो, एज इट इज। दूसरे फंक्शन को क्या लिख दो, एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस। अब दूसरे वाले फंक्शन का क्या करो, डिफरेंशिएशन, और इनटू कर दो किससे, फर्स्ट फंक्शन से। किससे कर दो, फर्स्ट फंक्शन से। कुछ नहीं, इसमें प्लस था, इसमें क्या हो रहा है, माइनस। इसमें क्या हो रहा है, माइनस। और छोटा सा डिफरेंस हो रहा है क्या, कि इसके पूरे में डिवाइड में क्या जाता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। कौन से ऑपरेशन में, डिवीजन ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन में थे, डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज। ये आ गया आपके, यहां तक आपका क्या होगा, मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस थे, एडिशन के लिए भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख लिया, और डिवीजन के लिए भी देख लिया। अब इन पर क्वेश्चन करते हैं कि इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किसका निकालना है, एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालना। यहाँ एक्स की पावर कितनी गिवन है, 1। कितनी गिवन है, 1 पावर गिवन है। तो x की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या था, x की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या था, कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे, और जितनी भी पावर होती है उसमें से -1 कर दो, उसमें से क्या कर दो, माइनस का 1। तो यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1 गिवन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 आगे आ गया, इनटू x की पावर n कितनी है, 1 -1, 1 इंटू एक्स की पावर कितनी आ गई, 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये था आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y is equal to cos x by x given। cos x by x कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, डिवीजन वाला। कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, डिवीजन वाला। तो इसमें रूल किसका लगेगा, डिवीजन। किसका रूल लगेगा, डिवीजन। तो यहाँ a की वैल्यू cos x एंड b की वैल्यू x गिवन। तो लगाओ d बाई डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल होगा, पहले किसका करोगे, पहले फंक्शन का, मींस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, cos x का, उसको इनटू करोगे किससे, सेकंड फंक्शन से, फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, उसको किससे इनटू करोगे, फर्स्ट फंक्शन। cos x से क्या कर दिया, इनटू। डिवाइड में क्या था, डिवाइड में क्या था, देखो डिवाइड में क्या था, b स्क्वायर, मींस सेकंड फंक्शन का क्या आएगा यहाँ, स्क्वायर। सेकंड फंक्शन कौन सा, x, तो x की क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करो, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, cos x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। cos x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस का sin x इनटू x माइनस x का डिफरेंशिएशन अभी किया, क्या आया, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 इनटू cos x डिवाइड बाय, नीचे क्या गिवन है, x।
कितना गिवन है एक्स स्क्वायर। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू माइनस साइन एक्स क्या लिख दोगे माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का cos x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया डिफरेंशिएशन। ये किस पे बेस्ड था मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिवीजन किस पे बेस्ड था डिवीजन। और देखो क्वेश्चन y is equal to 10x into log x। 10x एक अलग फंक्शन है और log x भी क्या एक अलग फंक्शन है। तो आपके लिए y की वैल्यू किस में गिवन है a into b में गिवन है। कौन सी टर्म में गिवन है a into b में। तो इनटू के लिए क्या होता है d by dx of y is equal to पहले वाले फंक्शन मींस a का क्या करोगे डिफरेंशिएशन a की वैल्यू यहाँ 10x तो d by dx of 10x इनटू सेकंड फंक्शन को एज इट इज क्या कर दो मल्टीप्लाई इनटू log x इनटू क्या गया log x प्लस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ क्या होता है प्लस का साइन और डिवीजन के लिए माइनस का। तो यहाँ प्लस है तो सेकंड फंक्शन का आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा d by dx of log x into 10x। अब इसको सॉल्व कर दो d by dx of y is equal to 10x का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिखाया था 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec square x into log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉगरिथम फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन 1 by x क्या होता है 1 by x into 10x इनटू क्या आ जाएगा 10x। आपके पास d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई log x इनटू sec square x प्लस 10x by x 10x by x। यही आपका क्या हो गया इसके लिए डिफरेंशिएशन हो गया। यही क्या हो गया डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट चेक करो y is equal to क्या गिवन है sin x into e की पावर x sin x into e की पावर x। तो आपके लिए यहाँ फंक्शन क्या कौन सा बन रहा है a into b1 अभी जो किया a into b वाला फंक्शन बना वही रूल इसमें अप्लाई कर दो d by dx of y is equal to पहले वाले फंक्शन का करोगे तो क्या आएगा d by dx of a की वैल्यू sin x तो d by dx of sin x into e की पावर x फिर प्लस था या माइनस प्लस क्या था प्लस फिर किसका करोगे सेकंड फंक्शन का d by dx of e की पावर x इनटू दूसरा फंक्शन कौन सा था sin x तो किससे इनटू कर दिया sin x से। अब इसको सॉल्व कर दो d by dx of y is equal to sin x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या था cos x क्या था cos x इनटू e की पावर x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इनटू sin x इनटू क्या जाएगा sin x आ जाएगा। तो यहां से d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई e की पावर x या e की पावर x को कॉमन ले लो e की पावर x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया
cos x प्लस यहां से कॉमन लिए तो क्या बच गया sin x। तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया e की पावर x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ये था आपका कौन सा फॉर्मूले पे बेस्ड मैथमेटिकल, कौन से ऑपरेशन पे बेस्ड है मैथमेटिकल। और क्वेश्चन थे इफ y is equal to x square, y is equal to x square minus 4x plus 3 गिवन है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी dy by dx, dy by dx ऑफ y की, जहां x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 2, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, मींस पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी है dy by dx ऑफ y की, और उसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो x की। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इन सारों का क्या करोगे y की जगह क्या लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dy by dx ऑफ y। कौन सा फंक्शन है, कौन सा साइन आ रहा है नेगेटिव, यहाँ कौन सा साइन आ रहा है पॉजिटिव, मींस प्लस माइनस का साइन, कौन सा फंक्शन हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आपको बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन को क्या कर देते हो बांट देते हो। तो अब dy by dx और पहले क्या लिखोगे x स्क्वायर के लिए, फिर साइन वैसा का वैसा, फिर किसके लिए नेक्स्ट टर्म के लिए dy by dx ऑफ 4x, फिर साइन वैसा का वैसा, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए dy by dx ऑफ 3, dy by dx ऑफ 3। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन x की पावर 2, 2 कहां चला गया आगे, 2 कहां चला गया आगे, तो 2 into x की पावर 2 थी, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो x की पावर 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x की पावर 1, 2x की पावर 1, या इसको लिख लो 2x, या इसको क्या बोल सकते हो 2x बोल सकते हो माइनस। अब इसमें से 4x दे रखा है, 4 क्या आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन से कहां जाता है बाहर, कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन से कहां जाता है बाहर, तो 4 आपका कहां आ गया बाहर आ गया, 4 कहां गया बेटा बाहर, तो अंदर क्या बच गया x, तो d by dx ऑफ x की वैल्यू क्या थी 1, d by dx ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस कोई भी कांस्टेंट 3a क्या दे रखा है कांस्टेंट गिवन है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 4 into 1 4 प्लस 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात। तो आपके पास d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2x माइनस 4 आ रही है, 2x माइनस 4, तो यहाँ x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी 2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x की वैल्यू 2 पर आपको क्या निकालनी d by dx ऑफ y निकालनी। तो x की वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे तो 2 into 2 माइनस 4, 2 into 2 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, मीन्स x की वैल्यू 2 पर, x की कौन सी वैल्यू पर 2 पर आपके पास d by dx ऑफ y क्या आ जाएगा 0, d by dx ऑफ y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन, किस पर बेस्ड था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शन पे। और देखो y इज इक्वल टू x
इंटू 2 माइनस एक्स। आपको फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। y इज इक्वल टू, अब इस x को मैं कहाँ इंटू कर दूंगा, दोनों अंदर की साइड, तो जैसे 2 से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस इससे इंटू करूंगा तो x क्यूब। आपके पास अब y का फंक्शन क्या आ गया 2x माइनस एक्स क्यूब, 2x माइनस एक्स क्यूब। अब इसका क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन करोगे पहले, y की वैल्यू क्या लिख सकते हो 2x माइनस एक्स क्यूब, 2x माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से सब्ट्रैक्शन का फंक्शन में आप डिफरेंशिएशन को क्या कर देते हो बांट देते हो, तो दोनों पर बांटोगे तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से 2x की डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर क्या बच गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 माइनस एक्स क्यूब के लिए डिफरेंशिएशन, x की पावर 3 कहाँ जाएगा इनटू में, तो 3 इंटू x की पावर 3 गिवन है, तो x की पावर 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 2, कितनी आ गई x की पावर 2 आ गई। तो आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास 2 माइनस 3x स्क्वायर आ गई। नेक्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स। आपको निकालना है dy बाई dx। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हो x की पावर हाफ लिख सकते हो, अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं पावर हाफ में, फिर प्लस 1 बाय, यहां भी अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं x की पावर हाफ, x की पावर हाफ। अब जैसे इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ प्लस, यहां पावर पॉजिटिव, नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाते ही नेगेटिव, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो आपके पास y का फंक्शन क्या आ गया x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, क्या निकालना है आपको d बाई डी एक्स ऑफ y निकालना। तो आपके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी x की पावर हाफ, x की पावर n मींस n की वैल्यू यहां क्या गिवन है हाफ, तो हाफ कहां आ जाएगा आगे इनटू में, इनटू x की पावर हाफ गिवन थी उसमें से 1 माइनस करोगे तो हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 की वैल्यू माइनस का हाफ क्या आ जाएगी माइनस का हाफ आ जाएगी। फिर प्लस इसके लिए डिफरेंशिएशन करोगे, अलग से इसके लिए डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा x की पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ कहां आ गया आगे, माइनस हाफ कहां आ गया आगे आ गया, इनटू x की पावर माइनस हाफ गिवन है, तो माइनस हाफ माइनस 1, फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1, तो n की वैल्यू माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/2, माइनस 3/2 आ जाएगी। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हाफ इनटू इस x की पावर माइनस हाफ को नीचे लेके आऊंगा तो x की पावर प्लस का हाफ, x की पावर प्लस का हाफ मींस अंडर रूट x, क्या आ जाएगा अंडर रूट x आ जाएगा, प्लस अंडर रूट x आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x आ गया, क्या आ गया 1/2 अंडर रूट
एक्स आ गया प्लस इस माइनस हाफ को किससे इंटू कर दो, जैसे ही माइनस प्लस करोगे तो इसको इंटू करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आपके पास यहाँ साइन कैसा आ गया माइनस, कैसा आ गया माइनस का, माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर, इस x की पावर को पॉजिटिव करोगे तो नीचे लेके आओगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, x की पावर कितनी होगी 3/2, ये आपका क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका क्या आ गया डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1/√x का क्या करता है होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 into अंडर रूट x, 2 into अंडर रूट x into 1/√x, तो यहां से y इज इक्वल टू अंडर रूट x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x, अंडर रूट x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ 1/√x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/x, क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट x से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बच गया 2, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया x प्लस 1/x प्लस 2, एडिशन का फंक्शन, तो जब भी dy बाय dx ऑफ y निकालोगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन को क्या कर देना है बांट देना है, तो यहाँ x की पावर 1 मींस x की पावर n का फॉर्मूला क्या था कि पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आएगी तो 1 into x की पावर 1 minus 1 होगा, 1 minus 1 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, x की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी प्लस यहाँ x की पावर कितनी की 1 है -1, जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगी, x की पावर -1 आ गया तो -1 आगे आएगी, -1 कहाँ आएगी आगे इनटू x की पावर -1 आपके पास x की पावर कितनी हो जाएगी -2, x की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी प्लस किसी भी कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0, किसी भी कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 1 into इस x की पावर -2 को नीचे लेके आऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी प्लस का 2 प्लस 0, तो जैसे इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 minus 1/x स्क्वायर, ये किसके लिए डिफरेंशिएशन आ गया इसके लिए, ये किसके लिए डिफरेंशिएशन आ गया इसके लिए। अब नेक्स्ट देखो y is equal to cos x plus 2/x3, फंक्शन कैसा ऐड के फंक्शन में क्या कर देते हैं एक दूसरे को बांट देते हो, तो आपके पास क्या आएगा d/dx of y is equal to d/dx of cos x plus d/dx of 2 into, अब x की पावर 3 थी नीचे, ऊपर जाके x की पावर -3, तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया 2 into x की पावर -3, 2 into x की पावर -3, आपके पास वैल्यू गई d/dx ऑफ y की। cos x के लिए डेरिवेशन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x क्या आता है माइनस का sin x आता है प्लस 2 कांस्टेंट है तो कहां जाएगा बाहर, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया x की पावर -3,
x की पावर -3 को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -3 पावर आगे आगे इनटू x की पावर क्या हो जाएगा, -3 -1, -3 -1 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, -sin x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अंदर क्या बच गया, x की पावर -3 -1, तो टोटल कितनी आ गई, -4, x की पावर कितनी आ गई, -4 आ गई। ये आपका क्या आ गया, इसके लिए डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन के लिए क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। ये थे आज आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाए थे उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिफरेंशिएशन के। ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को बांट दोगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या करते हो आप, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या करते हो, इन दोनों में ये फॉर्मूले यूज, मींस पहले का डेरिवेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे को वैसे का वैसा छोड़ दिए, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर पहले से इनटू कर दिया। इसमें क्या होगा कि पहले का डिफरेंशिएशन किया उसको b से इनटू किया सेकंड वाले से, फिर प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो किससे इनटू करोगे आगे, फर्स्ट से, डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये थे आज के आपका टॉपिक, और इसमें अपनों ने पढ़ा था मैथमेटिकल फंक्शंस पूरा कर लिया, और आपके जो क्वेश्चंस थे वो भी देख लिए। बाकी का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक